all of you student क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। आज जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से ही है। वह एप्लीकेशन संभवतः आपका 5th पॉइंट है और 5th पॉइंट में जो एप्लीकेशन आपके चल रहे थे उसी तरीके से है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field of near point of charge plate ये पॉइंट है। फाइनल पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ प्लेट। एक प्लेट है, देखिए बहुत आसान सी है, कल मैंने बताया भी था। सपोज एक प्लेट है, इस प्लेट का जो भी कुछ नाम है उसके दोनों सरफेस पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया है और पॉजिटिव चार्ज से अगर चार्ज किया गया है तो कहते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी, एक सिरे की चार्ज डेंसिटी सिग्मा और दूसरे चार्ज की भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही होगी। इस सिरे की चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस सिरे की भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। When the point is outside of charge plate, सपोज मान लीजिए इसके बाहर चाहे इधर और चाहे इधर, दोनों तरफ में किसी भी एक तरफ कोई एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट पर मान लिया एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर पहले सरफेस मान लिया कि इसका 1 है, इसका 2 है। इस सरफेस के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इस सरफेस के कारण, इस चार्ज डेंसिटी के कारण, यह सरफेस मान लिया पहला। ध्यान दीजिएगा, इसको पुनः हम अगर नोट करें तो इस तरीके से करते हैं। लेट ए चार्ज प्लेट इज यक्स, कोई एक नाम दिया जा सकता है, यक्स दे दिया। आप चार्ज बाई प्लस ई, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ सरफेस आर सिग्मा। दोनों सरफेस अगर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है तो सिग्मा पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट द पॉइंट P आउटसाइड ऑफ चार्ज प्लेट, the intensity of electric field due to surface first is vector E1। इसके कारण इस दिशा में इसका वेक्टर E1, इस सरफेस के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। और इस सरफेस के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की दिशा में, और ये पॉजिटिव है तो इस सरफेस के कारण, कौन सा
सरफेस 2, सेकंड सरफेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 E2, इस सरफेस के कारण इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 और इस सरफेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 दो है। अब देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 इज पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन। तो हम जानते हैं, कल मैंने एप्लीकेशन को पढ़ा था, किसी भी सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वह आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब इस प्लेट के कारण जो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, the intensity of electric field due to surface charge at T E1 is equal to the सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कल मैंने बताया था ये, एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड electric field due to surface 2 at T कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। But vector E1 and vector E2 is parallel and same direction. Vector E1 and vector E2 is parallel and सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 सेम डायरेक्शन में है, therefore magnitude of intensity of electric field, magnitude of the intensity of electric field at point P intensity of electric field at T E इज इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2। दोनों सरफेस के कारण उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि E1 इज इक्वल दिस वैल्यू एंड E2 इज इक्वल दिस वैल्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2/2। देन E इज इक्वल टू द सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फार्मूला होगा। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉइंट ऑफ चार्ज प्लेट
चार्ज प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह आपका फार्मूला होगा, इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6, एप्लीकेशन नंबर 6। इसका टॉपिक क्या है? अब आपको हम बताएं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड up to large thin metal plate, one point between both plates are parallel और ये है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू लार्ज मेटल प्लेट्स आर पैरेलल, वन पॉइंट बिटवीन बोथ प्लेट्स। इसमें है बिटवीन both plate, बल्कि ये भी कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू लार्ज मेटल प्लेट्स आर पैरेलल इन यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पॉइंट बिटवीन बोथ प्लेट। पॉइंट दोनों प्लेट के बीच में हो, लेकिन उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल यूनिफॉर्म बट अपोजिट डायरेक्ट नेचर की। इसको भी नहीं मिटाया क्योंकि सेम इसी तरीके से आएगा, इसलिए नहीं मिटाया। सपोज लेट टू प्लेट x and y situated in a medium or in air or in vacuum। ये आपका यह पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज से चार्ज है। इसका नाम दे दिया x, इसका नाम दे दिया y। मैंने बताया लेट टू प्लेट x, y and y situated in air or in vacuum of equal charge density plus sigma and minus sigma। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होती है। इतना लेट द पॉइंट P situated between का मतलब एकदम मध्य की बात नहीं कर रहे हैं। बिटवीन का मतलब एकदम मध्य की बात नहीं हो रही। बिटवीन का मतलब इसके बीच में कहीं पर भी हो। बिटवीन का मतलब है इसके बीच में कहीं पर भी हो। और अगर इसके बीच में कहीं पर है, सपोज मान लिया पॉइंट का नाम है P, लेट द पॉइंट P situated between both plates
इस यक्ष प्लेट के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पहले भी हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के कारण इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर E1 से, पीछे पढ़ा गया है। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट Y, वह Y प्लेट के कारण, क्योंकि Y प्लेट निगेटिव चार्ज से चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और अगर माइनस सिग्मा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर E2, वह डायरेक्शन कितना होगा, बाहर की दिशा में, मतलब यह उसी दिशा में, चार्ज की दिशा में, बाहर की दिशा मतलब चार्ज की दिशा, वेक्टर E2। पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में, और निगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस निगेटिव चार्ज की ओर। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर पैरेलल, यह पैरेलल है, और पैरेलल है तो हम आपको बताएं कि इसका, अब यही चीज हमको लिखना है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट यक्ष एट पॉइंट P, प्लेट यक्ष एट P, मतलब इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस या प्लेट Y एट P, मतलब इस प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वेक्टर E2 इज इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, but vector E1 and vector E2, but vector E1 and vector E2 is parallel and same direction में है, then magnitude intensity of electric field at P, same है चीज, magnitude intensity of electric field at P vector E1 plus vector E2, मतलब E1 plus E2, value of E1 is equal sigma upon 2 epsilon naught and value of E2 is equal sigma upon 2 epsilon naught, दोनों को प्लस कर दिया तो देखते हैं कि 2 sigma upon 2 epsilon naught divided by 2 by 2, then E is equal sigma upon epsilon naught, मतलब एक प्लेट जब है और उस प्लेट के बाहर दोनों सरफेस को चार्ज किया गया है, तब देखते हैं कि वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और जब पॉइंट दो प्लेटें हों और दोनों प्लेट के बीच में रखा गया हो, तब कितना हो जाता है, तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताया जाता है। परंतु हम जानते हैं कि अगर Q चार्ज यहां पर भैया एक लाइन और बढ़ जाती, क्योंकि इसमें वही चीज है, अगर किसी इसको मीडियम में रख दिया जाता है तो मीडियम में भी दूसरा हो जाता है, but
सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन ए। देयरफॉर सिग्मा की जगह पर ए रख दिया जाए। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट्स एंड पॉइंट बिटवीन बोथ प्लेट, पॉइंट जब दोनों प्लेटों के बीच हो। इफ मीडियम अगर एयर या वैक्यूम ना हो तो बोथ प्लेट situated between medium and dielectric constant of medium is K. Constant K. Therefore, E is equal to Q upon K epsilon naught E. ए होता है भाई, यही हम जानते हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर E का मान होता है या एप्सिलॉन नॉट K। इतना आपका आज का डेरिवेशन हुआ, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है।